धरती जिस पे हम हर दिन निश्चिंत होकर चलते हैं, कभी कभी अचानक कांप उठती है। वो लम्हा जब जमीन हिलती है, इमारतें चरमराने लगती है और इंसान का आत्मविश्वास डर में बदल जाता है। भूकंप केवल प्रकृति का आपदा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसकी ताकत सेकंडों में शहरों को मलबे में बदल सकती है और हजारों जिंदगियां छीन सकती है। धरती की सतह एक ठोस पदार्थ से बनी है, जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, लेकिन यह परत एकदम स्थिर नहीं है। इसके नीचे पिघला हुआ मैग्मा लगातार गतिशील रहता है। इसी वजह से धरती की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट लगातार धीरे धीरे हिलती डुलती रहती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है या एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसकती है, तो उनके बीच बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है। यह दबाव जब सहन नहीं होता तो अचानक ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है और धरती कांप उठती है। यही ऊर्जा का झटका हमें भूकंप के रूप में महसूस होता है। भूकंप का केंद्र जहाँ से यह ऊर्जा निकलती है उसे फोकस करते हैं और धरती पर उसका सबसे नज़दीकी स्थान एपिसेंटर कहलाता है। भूकंप का सबसे ज़्यादा असर यहीं पे देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि भूकंप मापते कैसे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तो ये 6.2 कहाँ से आया, आइए इसे समझते हैं। भूकंप को मापने के लिए दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। एक है रिक्टर स्केल और दूसरा मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। आइए पहले रिक्टर स्केल को जानते हैं। रिक्टर स्केल को चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में विकसित किया। यह स्केल भूकंप की तरंगों की ऊर्जा को मापता है। इसकी माप 0 से 9 या उससे अधिक हो सकता है। 4 से कम होने पे हल्का झटका या कभी कभी महसूस भी नहीं होता है। 4 से 6 के बीच महसूस होता है। लोग घर से बाहर भी निकल जाते हैं, पर कुछ खास नुकसान नहीं होता है। 6 से 7 के बीच होने पे तेज भूकंप माना जाता है। इसमें बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाते हैं, पूरा गांव तबाह हो सकता है। 7 से अधिक बहुत भयंकर माना जाता है। बहुत भयंकर से मेरा मतलब बहुत भयंकर। भूकंप मापने के लिए दूसरा मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक समय में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। यह भूकंप के दौरान फॉल्ट लाइन पे हुई वास्तविक ऊर्जा और चट्टानों को खिसकने को मापता है। यह स्केल रिक्टर स्केल जैसा ही दिखता है, लेकिन बड़े भूकंपों को मापने में अधिक सटीक है। चीन के शांक्सी शहर 1556 ईस्वी में 8.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप हुआ था, जिसमें 8,30,000 से अधिक लोग मारे गए। यह अब तक का सबसे घातक भूकंप माना जाता है। आइए देखते हैं भूकंप से क्या नुकसान हो सकता है। जान माल की हानि, लोगों का बेघर या दूसरे जगह शिफ्ट होना, मकानों, इमारतें, स्कूलों, अस्पतालों और पुलों का टूटना, सड़कों, रेल मार्ग और हवाई अड्डों का भारी नुकसान, नदियों का रास्ता बदल जाना, बांध टूटना, सुनामी का खतरा, लोगों में डर, तनाव और मानसिक आघात, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा। भूकंप न केवल इमारतें गिराता है, बल्कि जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों को गहराई से प्रभावित करता है। भूकंप के दौरान घर के अंदर है तो तुरंत झुके, किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे छुपे, खिड़कियों, शीशा, भारी फर्नीचर और पंखों इस सब से दूर रहे। अगर आप बाहर है तो इमारतों, बिजली के खंभे, पेड़ों, इन सब से दूर खुली जगह में चले जाएं और अपने शरीर की रक्षा स्वयं करें।